हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आपको जो मैं घर दिखाने वाला हूँ वो है 11 एकड़ का 11 एकर्स होम। और मैं बस आपको घर दिखाता हूँ और आप देखें उसकी स्पेस 11 एकड़ का घर है। ये देखें, ये बैकयार्ड है, ये सिर्फ बैकयार्ड है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारा बैकयार्ड है। अभी आपको मैंने जो इसकी एंट्रेंस दिखानी है, आपने कहना है कि ये घर स्टार्ट कब होगा। ये देखें ज़रा, बैकयार्ड चेक करें। ये घर शहर से थोड़ा सा दूर है, लाइक ऑलमोस्ट 15 मिनट्स ड्राइव पे। और ये घर है 11 एकड़ का। आज आपको मैं स्क्वायर फुट नहीं बताऊंगा, आज आपको मैं बड़ी मेजरमेंट्स बता रहा हूँ। ये आप देखते रहें, ये घर का पीछे से व्यू है। सबसे पहले मैं आपको पीछे से घर दिखाऊंगा। पीछे से घर का क्या सीन है, मतलब पीछे से दिखाया, आपको बाहर से दिखाऊंगा। ये देखें, सारा जो है ना एरिया, ये आप देखते जाएं, ये कितना ज़्यादा एरिया, कितना ज़्यादा एरिया। ये सब घर का पार्ट है। ये अब हम साइड में, पीछे से आपको मैं वो दिखाया है, ये सारी ग्राउंड साइड पे भी घर की है। देखते रहें, मैं आपको पहले एंट्रेंस तक लेके जाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो कि 11 एकड़ का घर कनाडा में होता किस तरह का। ये आप देख रहे हैं, ये अलग से रोड होती है घर के अंदर, जिसको आप घर की प्रीमिसेस के अंदर कहते हैं। ये देख रहे हैं, ये जो रास्ता है, ये घर है ना, और ये आप देखते रहे, अब ये जो रास्ता है ये घर के अंदर आ रहा है। ये नॉर्मली लोगों ने इसको रोड्स बनाया हुआ है, इसको भी रोड बनाना है वंस द डील इज़ डन। ये आप देखें साइड्स, ये सारा कुछ घर का एरिया है। और ये एक छोटा सा यहाँ पे साइड पे सर्वेंट क्वार्टर भी बना हुआ है। और वो आपको शायद दूर से नज़र आ रही है वो रोड, वहाँ तक ये सारा एरिया इस घर का है। मैंने अपनी लाइफ में वैसे इससे बड़ा घर नहीं देखा है पहले। मैं घर की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फार्म हाउसेस बट द होम्स। क्योंकि ये कोई फार्म हाउस नहीं है, ये घर है जो कि शहर से बहुत दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की ड्राइव पे है सिर्फ। और इसकी प्राइस जब मैं रिवील करूँगा तो यू गाइज विल बी शॉक्ड। ये यहाँ तक एंड तक जहाँ से रोड स्टार्ट हो रही है वहाँ तक ये घर का ही एरिया है। अब हम गैराज से अंदर चलते हैं। ये देखें, ये गैराज से पीछे बैकयार्ड का रास्ता है। यहाँ से जैसे मैंने आपको सारा दिखाया, आप बैकयार्ड में जा सकते हैं। ये पीछे से मैं घर में एंटर हुआ हूँ। ये आप देखें, ये सबसे पहले यहाँ पे किचन है। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी नॉर्मल साइज़ किचन है, बहुत बड़ा नहीं है। किचन से यहाँ पे अगर हम बाहर आते हैं तो ये लिविंग स्पेस है। किचन से बाहर यहाँ पे ये लिविंग आ गई। ये कारपेटेड है सारी कारपेटेड है। और यहाँ से ये मेन एंट्री है, ये मेन एंट्री डोर है। फिर अगर हम यहाँ देखते हैं
तो ये हमारा टीवी लाउंज है, ये जो स्पेस है ये टीवी लाउंज की है। उसके बाद ये वॉशरूम है ग्राउंड फ्लोर पे। फिर हम आगे चलते हैं तो ये आ गया मास्टर बेडरूम। ये मास्टर बेडरूम के साथ यहाँ पर ये आप देखें ये वॉशरूम है और ये यहाँ पे नहाने के लिए दैट वाज अ बाथरूम। ये आपका वॉशरूम आ गया। फिर इस जगह पर ये वॉकिंग क्लोजेट, जैसे कि अब आपको पता है कि कनाडा के घरों में होती हैं, ये जो वॉकिंग क्लोजेट आ गई। उसके बाद जब हम इस कमरे से बाहर निकले तो यहाँ पे भी एक उन्होंने क्लोजेट दी हुई है बाहर, और ये एक और रूम है। ये वो रूम है जिसके साथ वॉशरूम नहीं है, और ये एक और इसकी यहाँ पे क्लोजेट है रूम के अंदर। और टीवी लाउंज से अगर हम देखेंगे तो ये सन रूम है, ये सन रूम की स्पेस है टीवी लाउंज से। ये देखें, दिस इज़ द सन रूम। सन रूम वो होता है जो बाहर डायरेक्ट जिस पे धूप आ रही होती है, और जो घर से बाहर होता है ये यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम भी होता है, क्योंकि अक्सर लोग सन रूम खुला छोड़ देते हैं तो ये शीशे जो हैं ये लॉक हो जाते हैं। ओके गाइज़, अब मैं आपको लेके जाता हूँ बेसमेंट में। ऊपर से आपको मैंने ग्राउंड फ्लोर दिखा दिया, अब हम बेसमेंट देखते हैं। तो ये बेसमेंट है। अच्छा, ये अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास स्टोर रूम बना हुआ है। नीचे एंटर होते साथ पहले स्टोर रूम है। ये यहाँ पर एक और कमरा है छोटा सा, और ये यहाँ पे शूज़ वगैरह रखने के लिए रैक बना हुआ है। उसके बाद ये यहाँ पर एक और कमरा है विद द क्लोजेट नीचे। फिर यहाँ पे आप देखें ये एक वॉशरूम है, ये काफ़ी बड़ा वॉशरूम बना हुआ है। ये वॉशरूम काफ़ी बड़ा बना हुआ है, और एक क्लोजेट वॉशरूम के अंदर भी है। फिर ये जो रूम है ये वेंटिलेशन के लिए, एयर कंडीशनिंग के लिए सारा सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे इस रूम में। और ये जो है ना, ये मेन यहाँ पे इन्होंने हॉल दिया हुआ है। घर में सबसे बड़ा हॉल यही है जो इन्होंने दिया हुआ है। ये मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ व्यू। ये दिस इज़ द हॉल हियर। ये बेसमेंट है। तो घर 11 एकड़ में है, उस हिसाब से जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी लिमिटेड सी है, छोटी सी है। बाहरी एरिया बहुत ज़्यादा है। और ये घर जो है ये अभी आपको मैं बाहर जाके इसकी सारी बताता हूँ कि इसकी बिल्ड क्या है, इसकी डिमांड क्या है, एवरीथिंग। तो गाइस, अभी आपको जो मैंने ये घर दिखाया है ये घर बना हुआ है 2014 में, और इसका जो एरिया है वो 11 एकड़ है। ये सारी ग्राउंड्स मिला के, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन है वो तो ऑलमोस्ट 2000 स्क्वायर फीट ही होगा। आई एम नॉट श्योर द एग्जैक्ट एरिया, लेकिन कोई ज़्यादा नहीं है। बाकी जो ग्राउंड्स और सब कुछ करके ये 11 एकड़ जगह है। और इस घर की जो डिमांड है वो है 900,000, लाइक 9 लाख कनेडियन डॉलर। वो पीकेआर में कितने बनते हैं मैं मेंशन कर दूंगा। वो घर के हिसाब से अगर आप देखें जितना एरिया सब कुछ है, तो पैसे तो बंदा सोचता है कम है, क्योंकि हमने घर इससे महंगे देखे हैं जो इससे बहुत छोटे हैं। बट वो हैं मेन एरिया में। ये जो घर है ये शहर से 15 मिनट दूर है, जिसकी वजह से जो है ना ये थोड़ा सस्ता है। इतने एरिया अगर यही अच्छे एरिया में होता जो घर बिल्कुल शहर के अंदर है, जिसको सिटी सेंटर कहते हैं, तो ये घर कम से कम 5 to 6 मिलियन का होता। लेकिन ये क्योंकि दूर है शहर से, जिसकी वजह से ये 900,000 लाइक 9 लाख कनेडियन डॉलर इसकी प्राइस है।
और guys, if you're new to the channel, please subscribe to the channel and like the video. Thank you.